Hello students, question number 22 from JEE Main 2021, 17th March shift 2. The question is, let f is from -1 to 1 to r be defined as fx is equal to ax square plus bx plus c for all x belonging to -1 to 1, where abc belongs to r such that f of -1 is equal to 2 and f dash of -1 is equal to 1 है. For all x belonging to -1 to 1, the maximum value of f double dash x is equal to 1 upon 2 है. And if fx is less than equal to alpha, where x belongs to -1 to 1, then the least value of alpha क्या होगा ये बताना है मुझे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं. उसने कहा है हमें कि -1 पर वैल्यू 2 है, यानी कि f ऑफ -1 इज इक्वल टू होगा a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू है 2. तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. f डैश ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 दिया है. इसका मतलब कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर, तो f डैश x इज इक्वल टू आएगा 2ax एंड आएगा प्लस b, जिसकी की वैल्यू -1 पर -2a प्लस बी आएगी, जो कि इक्वल टू हमें गिवन है कि 1 है. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1. उसके बाद फिर इसने बोला है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f डबल डैश ऑफ x इज 1 अपॉन 2, यानी कि f डबल डैश ऑफ x निकालेंगे अगर, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 2a बचेगा. और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू तो 2a ही है, यानी कि a इज इक्वल टू 1/4 ही हो जाएगा डायरेक्टली. a 1/4 आ गया. b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2a यहाँ से, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/2. फिर उसके बाद c की वैल्यू अगर देखा तो c इज इक्वल टू होगा 2 माइनस a माइनस प्लस b, 2 माइनस a प्लस b हो जाएगा यहाँ से. तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस a इज 1/4 एंड प्लस b का वैल्यू है 3/2. सबका एलसीएम 4 ले लेंगे. यहाँ पर 8 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 एंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6. तो 8 माइनस 2 इज 6 प्लस 6 इज 12. तो 12/4 यानी कि 3 हो जाएगा ये. उसके बाद फिर नेक्स्ट एक सेकंड फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पर हमने देखो कुछ गड़बड़ कर दी होगी शायद. 4 से ओके यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी. तो ये हो जाएगा 8 और 6 14 में से गया तो बचा 13. तो 13/4 आ जाएगा वैल्यू हमारे पास c का. तो फंक्शन पूरा आ गया एक्चुअली. और उसने कहा है कि f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू सम अल्फा, हमेशा अल्फा के से छोटा रह रहा हो, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1. तो यानी कि मुझे एक पर्टिकुलरली वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली मुझे निकालनी है f(x) की -1 to 1 में. तो f डैश x जो फंक्शन f(x) है इज इक्वल टू, एक बार लिख लेता हूँ मैं प्रॉपरली. तो a है 1/4 टाइम्स x² आएगा, फिर b 3/2 है तो प्लस 3/2x आएगा एंड प्लस c इज 13/4. इस पूरी इक्वेशन में से 1/4 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस यहाँ पर 6x आएगा और प्लस 13 आएगा. इसके वर्टेक्स की अगर बात करें तो वर्टेक्स इसका आ रहा है -3 पर. -3 पर अगर वर्टेक्स आ रहा है तो इसका मतलब -1 और 1 में से ही किसी न किसी एक पर मैक्सिमम वैल्यू इसकी आएगी. तो f ऑफ -1 अगर देखें तो f ऑफ -1 की वैल्यू ऑलरेडी उसने दे रखी है कि 2 है. f ऑफ -1 पर 2 है. और वैसे भी अगर देखा जाए तो वर्टेक्स अगर -3 पर आ रहा है तो जो फंक्शन होगा कुछ ऐसा होगा कि -3 यहाँ पर है और उसके बाद ऐसा कुछ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जहाँ पर -1 पर वैल्यू अगर इसकी 2 है, ऐसा उसने कहा है. तो एक्चुअली ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, -1 पर 2 वैल्यू, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी बेसिकली 1 पर आएगी. तो इसकी वैल्यू 1 पर अगर निकालूंगा तो ऑब्वियसली वो तो खैर अपन दोनों बाउंड्री वैल्यूज़ देख ही लेते तो आ जाता वैसे तो.
तो एफ ऑफ 1 होगा 1/4 प्लस 3/2 एंड प्लस 13/4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14/4 होगा, जो कि 7/2 हो जाएगा। 7/2 3/2 प्लस 7/2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 10/2, यानी कि 5 आ जाएगा। तो फाइनली एफ एक्स जो है हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इज, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स की 5 आ रही है -1 to 1 में, तो एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -1 to 1, ऐसा बिल्कुल हम कह पाएंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा जो है वो हमारा 5 आ जाएगा। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा पूछा है उसने कि लीस्ट वैल्यू अल्फ़ा की क्या होनी चाहिए, तो अल्फ़ा की लीस्ट वैल्यू जो है 5 होनी चाहिए। थैंक यू।